ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई द्वारा जारी किया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है। और हम ऐसा देख रहे हैं कि 90% लोग इस चीज को सीरियस नहीं ले रहे हैं, 90% लोग इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा है। बहुत ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब इससे बेहतरीन क्वेश्चन किलोमीटर नहीं है। क्वेश्चन कैसे बनता है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, आर का है। आपको एक्सप्रेस करना है क्यूआर के पावर 4 और पीपी के पावर 4 इन टर्म ऑफ आर और बीटा। 90% लोग गलती क्या करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन देखिएगा ना, इसमें दिमाग लगाएगा कि साइन पी बराबर 4.5 दिया है, यहाँ से वैल्यू निकाले। भैया कुछ वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं आप, क्यों? क्योंकि साइन पी हमारा क्या यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, इस ट्रायंगल में 90 डिग्री बन रहा है। ट्रिग्नोमेट्री इसे कब लगाते हैं, जब हम लोग 90 एंगल ट्रायंगल मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। जब तक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा तब तक ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी रेशियो आप यूज नहीं कर सकते हैं। बोलिए समझे कि नहीं? हाँ भाई साहब, वेलकम वेलकम वेलकम, आप सबका स्वागत है जी बहुत ही शानदार बेस्ट 30 मिनट टॉपर सीरीज में। ये सीरीज के माध्यम से हम एवरेज बच्चे को टॉपर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और प्रत्येक एवरेज बच्चा हमारा टॉपर की तरफ फील करेगा। और इसी सीरीज में आज लेकर आ गए हैं बहुत ही प्यारा लेक्चर, जो कि है बेस्ट 30 मिनट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। और ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मेरा है नहीं है, आर डी शर्मा का है नहीं है, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई द्वारा जारी किया है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है। और हम ऐसा देख रहे हैं कि 90% लोग इस चीज को सीरियस नहीं ले रहे हैं, 90% लोग इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा है। बाबू इस क्वेश्चन को आप गलती से भी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि भैया ये सीबीएसई क्वेश्चन है और इसी में से पेपर हमारा बनता है। तो चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं क्वेश्चंस। भैया क्वेश्चन आप बना करके आप देखेंगे कि मेरा पढ़ाया हुआ चीज कितना रिलेट होता है आपके एग्जाम में से। सबसे पहला क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट बेस पे कि इफ cos y इक्वल टू 0, अगर cos y का वैल्यू 0 है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/t cos y by 2। आपको पता है कि cos y का वैल्यू 0 कब होगा भैया, जब y का वैल्यू हमारा 90 डिग्री होगा। बताओ 90 वैल्यू पे तो cos y का हमारा 0 होता है। कब तक, जब हम जो रेशियो है, जो एंगल है 0 से 90 के बीच लेते हैं। तो भैया हम क्या देख रहे हैं कि y पे हमारा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। जब जैसे ही y 90 डिग्री आ जाएगा तो आप बताओ 1/2 cos 90/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो ये कट जाएगा 45 टाइम्स में, यानी 1/2 cos 45 डिग्री आपका यहाँ पे इक्वल होगा cos 45 डिग्री। cos 45 का वैल्यू कितना होता है, तो भैया 1/√2 होता है, यानी 1/2 इंटू 1/√2, यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 है। क्या भैया, ऑप्शन नंबर 4 है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है इफ P ग्रेटर देन Q व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू। बताना है अगर P हमारा Q से बड़ा है तो इसमें से कौन ऑप्शन हमारा हमेशा सही होगा। बताइए, ये क्वेश्चन आपको करवाए हैं। अगर आपने मेरा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर देखा होगा, वन शॉट लेक्चर देखे होंगे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर देखा होगा, तो मैंने बाबू आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट में सिखाया था कि अगर P हमारा बड़ा हो या फिर Q हमारा बड़ा होता तो क्या होता है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे ही अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का मेरा क्वेश्चन देखा होगा तो आपको समझ आ गया कि भैया ये तो कभी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि साइन हमारा क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे ही Q का वैल्यू हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो हमारा P है वो छोटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ बोला कि P हमारा बड़ा है, यानी P का वैल्यू क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए था। cos P हमारा cos थीटा से 0 है, माफ करना cos Q से ज्यादा है। आप बताओ cos हमारा क्या डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी जैसे ही फंक्शन हम बढ़ाते हैं तो वैल्यू हमारा क्या होता है, घट जाता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा कि cos P हमारा छोटा हो जाता है किससे, cos Q से, यानी ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड वाला ऑप्शन तो भैया एकदम सही है। आपको बताया थे अगर P हमारा Q से बड़ा होता है तो tan P का वैल्यू क्या होता है, हमारा बड़ा होता है किससे, tan Q से, यानी ये ऑप्शन हमारा एकदम सही है। और बात आते हैं सेकेंड का, cos P और sin Q। आपको बताए थे कि जब भी हम थीटा लेते हैं 0 से 45 और 45 से 90 तो हमारा क्या कंडीशन होता है। ये कंडीशन आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, क्योंकि भैया ये जो हमारा कॉन्सेप्ट हमको सिखाए थे कब, ट्रिग्नोमेट्री के वन लेक्चर में। अब मेरा लाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन फिर वही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR Q इक्वल 90 डिग्री। अगर Q हमारा 90 डिग्री बन रहा है, यानी एक ट्रायंगल है जिसमें यहाँ हमारा 90 डिग्री बन रहा है, क्या हमारा ये Q है, ये हमारा P है, ये हमारा R है। तो आपको बोल रहा है कि which of the these is always 0। अब बताओ कि चारों में से कौन सा वैल्यू हमारा 0 होगा। सबसे पहला cos P माइनस cos Q। अगर भैया आप हमसे पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये हमारा 0 के बराबर नहीं होता है। क्या ये 0 के बराबर होता है? यस मेरे लाल, tan P माइनस cot R किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। क्या ये 0 के बराबर होगा? नहीं होगा, इसको भी हटाओ। क्या नॉट, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा हमारा, सेकंड सही है। अब देख रहे हैं भैया गोल बेस पढ़ने का क्या फायदा है कि आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई जारी किया है, उसमें से जो हमारा दोनों जो क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये हमने आपको बहुत पहले ही करवा दिए हैं, है कि नहीं भाई। यही मेरे हमसे पढ़ने का आपका यही फायदा है कि वो जितना क्वेश्चन आएगा सारा बेस्ट 30 मिनट सीरीज से ही आएगा। आप बताओ कि क्या जो हमारा बेस्ट 30 मिनट सीरीज आपके लिए रामबाण है कि नहीं है, क्या आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। भैया किसी का वीडियो देख लो, क्वेश्चन तो आएगा बेस्ट 30 मिनट सीरीज से, और 30 मिनट आपको इतना कुछ हम सिखा दे रहे हैं, इतना कुछ पढ़ा दे रहे हैं, या क्वेश्चन एक क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। और देखो हमने आपसे वादा किया था कि
भैया संडे को वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर देंगे, भैया हमने फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिया है, अब बारी आपका है। अभी हमसे प्रॉमिस कीजिए कि आप जब भी वीडियो देख रहे हैं तो अपने 5 दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। ज़्यादा हम नहीं बोल रहे हैं, बस 5 दोस्तों को अपने शेयर जरूर करना जो क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, ताकि वो भी हमारे एवरेज जो भी एवरेज बच्चा है कम से कम टॉपर बनने के लिस्ट में आ जाए, कम से कम उसका परसेंटेज है मैथ में 80 में से 75 या 72 नंबर जरूर स्कोर कर सके। हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं मेरे भाई, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, दोनों क्वेश्चन हमारे 1-1 मार्क्स में है, तो भैया इसको बनाएंगे भी 1 मार्क्स की तरह। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सो डैट साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा होता है। अगर आप पिछला जो किताब देखिएगा एनसीईआरटी का जो चेंजिंग होने से पहले आया था, उसमें ये फॉर्मूला था कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा होता है। और आपसे बोल रहा है कि इसी को आप प्रूफ कीजिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की मदद से। देखिए हम क्या करेंगे, आप बताओ साइन थीटा, माफ करना इसमें इसको थीटा कहा है, मान लो ये हमारा थीटा है, ठीक है, हमको पता नहीं है कौन थीटा, लेकिन मान लेते हैं कि हमारा थीटा है। तो आप बताओ अगर हम लेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा इसके लिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, साइन थीटा बराबर होता है P/H। इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, तो ये परपेंडिकुलर है, यानी 4 हाइपोटेनस कितना है, PR है, यानी 5 है। बोलिए कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब बताओ cos 90 माइनस थीटा, अगर आप बात कर रहे हैं cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो अगर ये थीटा है तो cos 90 माइनस थीटा यही तो होगा, जल्दी बोलो यही तो होगा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 माइनस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसके लिए बेस कौन सा हो जाएगा, तो इसके लिए बेस 4 हो जाएगा, यानी 4 अपॉन हाइपोटेनस कितना है, 5 है। हम क्या देख रहे हैं, दोनों हमारा क्या है, सेम है। बोलो आया कि नहीं आया। अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ q बराबर t राइट एन एक्सप्रेशन ईच फॉर cos q एंड sin t। आपको cos q और sin t का इक्वेशन लिखना है। बताओ cos q अगर आप ले रहे हैं cos q तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है भैया, r है, हाइपोटेनस कितना है, p है। अब आपको लेना है sin t, क्या वैल्यू निकालना है मेरे भाई, sin t किसके बराबर होता है, P/H के। परपेंडिकुलर इसके लिए कौन सा है, तो भैया ये परपेंडिकुलर यानी T/H कितना है, S है। ये sin t मिल गया, cos q मिल गया, आपका काम खत्म। बोलो क्या क्वेश्चन टफ है भैया, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं मेरे भाई बहुत ही प्यारा और बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन बनाने के ऊपर, वो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, हमारा सर्कल से क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है हमारा आपके कॉन्सेप्ट को एकदम हिला के रख देगा और आपको सिखाएगा कि कॉन्सेप्ट कैसा होता है और कैसा कॉन्सेप्ट आपको सीखना चाहिए। देखो क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ OA परपेंडिकुलर टू AB, अगर जो हमारा OA है अगर ये आपस में परपेंडिकुलर है, क्या मेरे भाई परपेंडिकुलर है, तो आपको एक्सप्रेशन लिखना है किसके लिए, OB के लिए, OA के लिए और AB के लिए। अब बताइए OB हमको कैसे मिलेगा, तो भैया OB हमको इस ट्रायंगल में है, इजीली हमको दिख रहा है। यानी अगर हम बात करें cos बीटा का, तो cos बीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, तो भैया बेस है 1 यूनिट, हाइपोटेनस कितना है, OB है। यानी क्या यहाँ से ये कह सकते हैं कि OB बराबर 1 अपॉन cos बीटा मिल गया। बोले इजीली कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब आपको जाना है OA, क्या निकालना है मेरे भाई, OA निकालना है। अब बताओ अगर टोटल एंगल 90 है, क्या है मेरे भाई, टोटल एंगल 90 है और ये सिर्फ हमारा बीटा है, तो आप बताओ कि ये कितना हो जाएगा। तो इसको इजीली कर सकते हैं कि मेरा ये जो एंगल होगा वो 90 माइनस बीटा होगा, इजीली कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, cos 90 माइनस बीटा क्या होता है मेरे भाई, B/H होता है। बेस कितना है इसमें, बेस है 1 यूनिट, बेस है 1 यूनिट। हाइपोटेनस कितना है मेरे लाल, OA है, यानी हाइपोटेनस OA लिख देंगे। यानी यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि OA बराबर कितना हो गया, 1 अपॉन cos 90 माइनस बीटा। अब आप बताइए आराम से कि cos 90 माइनस बीटा किसके बराबर होता है, तो भैया आपको पता होगा, या आपने पहले क्वेश्चन में देख लिया था, पहले दूसरे क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि cos 90 माइनस बीटा किसके बराबर, साइन के बराबर। यानी OA बराबर क्या आ गया मेरे भाई, 1 अपॉन साइन बीटा। क्या हम कह सकते हैं, एकदम कह सकते हैं। अब आपको निकालना है AB, क्या निकालना है मेरे भाई, AB निकालना है। हम क्या देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल है हमारा, इस तरीका से एक क्या है मेरे भाई, ट्रायंगल है, यहाँ बन रहा है 90 डिग्री। ये हमारा A है, ये B है और ये हमारा O है। अब बताओ ये जो हमारा OA है और जो OB है किसके हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर होगा कि नहीं होगा, इजीली होगा। यानी कह सकते हैं कि बाई पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कह सकते हैं कि जो AB होगा वो किसके बराबर होगा, अंडर रूट OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। वो लोग कह सकते नहीं कर सकते हैं, क्या ये हर बच्चा क्लियर है, एकदम क्लियर होना चाहिए। अब बताइए OA का वैल्यू कितना है, OA का वैल्यू कितना है मेरे भाई, OA का वैल्यू है 1 अपॉन साइन बीटा, कह सकते हैं का होल स्क्वायर, प्लस OB का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 1 अपॉन कॉस बीटा का स्क्वायर। बोलो कह सकते हैं, एकदम कह सकते हैं। आप बताइए मेरे भाई कि क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा। इसको क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम का दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हमारा हो जाएगा अंडर रूट, नीचे तो एलसीएम हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर बीटा
इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। साइन साइन कैंसिल हुआ, कॉस गया ऊपर, यानी हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, प्लस कॉस से कॉस कैंसिल, साइन गया ऊपर, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना होता है मेरे भाई 1 होता है, यानी 1 अपॉन अंडर रूट साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। अब यहाँ से तो इजीली हमारा साइन बाहर आ जाएगा, इजीली कॉस बाहर आ जाएगा। बोलो क्या आप समझ पाए हैं? फिर समझने की कोशिश करते हैं। हमको मिला हुआ था ट्रेंगल, एक क्या ट्रेंगल मिल रहा है कि ओएम हमारा कितना 1 यूनिट का, ये हमारा ओबी है। हम क्या करें कॉस बीटा निकालें, जैसे ही कॉस बीटा निकाला तो 1 अपॉन ओबी, यानी ओबी बराबर आ गया 1 अपॉन कॉस बीटा। फिर हम क्या देख रहे हैं कि अगर ये हमारा बीटा है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 90 माइनस बीटा, क्यों? क्योंकि दोनों का एंगल कितना है सम 90 के बराबर है। यानी हम क्या कह देंगे कॉस 90 माइनस बीटा क्या होता है बी अपॉन एच 1 अपॉन ओए। 90 माइनस बीटा क्या कहते हैं साइन बीटा कहते हैं, यानी 1 अपॉन कॉस 90 माइनस बीटा हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन बीटा। ओए मिल गया तो हमको एक ट्रेंगल बन गया जिसमें ओए ओबी के परपेंडिकुलर है, हमको निकालना हाइपोटेनस। क्या होता है पीबी बराबर अंडर रूट ओए स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर। ओए का वैल्यू कितना 1 अपॉन साइन बीटा, ओबी का वैल्यू कितना रख दिए, दोनों का स्क्वायर किए तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर बीटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा, दोनों का एलसीएम ले लिए तो साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा हो गया। साइन साइन कैंसिल, ऊपर कॉस गया कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ये हमारा आपस में कितना होता है 1 होता है, यानी 1 अपॉन अंडर रूट साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। यहाँ साइन बाहर यहाँ से कॉस बाहर निकाल लो, यानी ये कितना आ जाएगा तो इजीली कर सकते हैं किया जाएगा 1 अपॉन साइन बीटा इंटू कॉस बीटा। बोलो कस नहीं कर सकते, इजीली कर सकते हैं। हम चले मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं मेरे भाई बहुत ही प्यारा और बहुत शानदार क्वेश्चन बनाने के लिए, जो कह रहा है कि एक फिगर दिया हुआ है। अब बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ पी आर इफ साइन पी बराबर 4/5, यानी आपको साइन पी तो दिया है 4/5, आपको बोल रहा है कि पी आर का लेंथ निकालना है। देखो 90% लोग गलती क्या करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन देखिएगा ना इसमें दिमाग लगा कि साइन पी बराबर 4/5 दिया है, यहाँ से वैल्यू निकाले। भैया कुछ वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं आप, क्योंकि साइन पी हमारा क्या यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, इस ट्रेंगल में कहीं 90 डिग्री बन रहा है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कब लगाते हैं, जब हम लोग 90 एंगल ट्रेंगल मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं राइट एंगल ट्रेंगल। जब तक राइट एंगल ट्रेंगल नहीं बनेगा तब तक ट्रिग्नोमेट्री कोई भी रेशियो आप यूज नहीं कर सकते हैं। बोलिए समझे कि नहीं समझे, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हम क्या देख रहे हैं फिगर में कि फिगर में तो कहीं 90 डिग्री बन ही नहीं रहा है, साइन पी का यूज कर सकते हैं नहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन साइन पी का हम इनडायरेक्टली यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले इसमें 90 डिग्री बनाएंगे, क्योंकि बिना 90 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं है। सबसे पहले क्या करो, यहाँ से एक स्केच खींचो, एक लाइन ड्रॉ करो जो कि 90 डिग्री बनाएगा। हम मान लेते हैं किसका नाम QM है। आप क्या देख रहे हैं, सबसे पहले इसको कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा लिख देना है कि हमने क्या किया है, हमने किया है कि वी ड्रॉ अ लाइन QM परपेंडिकुलर टू PR। अब हम लगा सकते हैं साइन P का, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये 15 है, ये QM है और ये P है। तो आप बताओ, अगर हम देख रहे हैं साइन P कि साइन P बराबर हमारा क्या होता है, तो साइन P अगर इस ट्रेंगल में बात करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है QM है, हाइपोटेनस कितना मेरे भाई 15 है। अब बताओ क्या यहाँ से QM बराबर नहीं कर सकते हैं कि 15 साइन P हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, इधर इजीली कर सकते हैं। यानी हमारा साइन P का वैल्यू कितना है 4/5 है, यानी क्या हम नहीं कर सकते हैं QM बराबर 15/4 इंटू 5 से कट गया 3 टाइम्स पे, यानी QM कितना आ गया मेरे लाल 12 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई 12, यानी QM कितना आ गया मेरे भाई 12 आ गया। और जैसे ही आपको QM 12 दिख गया तो पाइथागोरस थ्योरम से हम कह सकते हैं जब ये 12 है ये 15 है तो जाहिर सी बात है कि हमारा MR कितना होगा 9 होगा। कैसे निकालेंगे, तो एकदम आसान है, यानी MR बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस बेस के स्क्वायर। यानी क्या करेंगे, हाइपोटेनस कितना है मेरे भाई 15 है, 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो हमारा कितना जाएगा अंडर रूट 225 माइनस 144, यानी हमारा आ जाएगा 81। किसके बराबर होता है 9 के बराबर होता है। जब ये 9 है हमारा, ये दोनों आपस में बराबर है, ये 90 डिग्री बन रहा है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, यानी ये 9 है तो ये भी 9 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो PR है कितना आ जाएगा हमारा 18 आ जाएगा। बोलिए समझे कि नहीं समझे, बोलो क्या कोई प्रॉब्लम है? कहीं भी अगर आपको डाउट हो, 1% डाउट हो तो भैया तुरंत कमेंट मैसेज करो। अगर आपको कमेंट मैसेज नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर्सनली पब्लिक अकाउंट है मेरा, जाकर आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, वो भी 24 आवर्स के अंदर, विश्वास मानो मेरा। हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते मेरे भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो कि प्रूफ वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो कैसे बनाते हैं, एकदम आसान है। सबसे पहले आप बताओ, आपको दिया कि 1/cos थीटा माइनस कॉट थीटा किसके बराबर है, अरे माइनस कॉट थीटा बाई कॉस थीटा, आप प्रूफ करो कॉट थीटा के बराबर होता है। अब बताओ 1 किसके बराबर होता है, तो हमको पता है इजीली कि 1 किसके बराबर होता है मेरे भाई, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। नीचे लिख देंगे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब मेरे भाई बताइए कि यहाँ से हम क्या चीज़ देख रहे हैं, कि यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसको
ब्रेक कर सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी में, यानी इसको हम इजीली लिख सकते हैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और अपॉन कोसेक थीटा, अपना यहाँ पे कोसेक है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के। हम क्या देखेंगे, हम ये चीज़ देख रहे हैं कि इससे तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है, एकदम इजीली हो जाएगा। यानी आपका यहाँ पे बच जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा। क्या लिख सकते हैं तो मेरे भाई, कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, अपॉन क्या है हमारा कॉस थीटा है, ये कॉस से ये कॉस कैंसिल हुआ, यानी हमारा बच गया 1 अपॉन साइन, किसके बराबर होता है, तो इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1 अपॉन साइन, किसके बराबर, कोसेक थीटा के बराबर। तो कोसेक से कोसेक कैंसिल हो गया, आपका आ गया कॉट थीटा। बोलो समझे कि नहीं समझे, कोई डाउट है, एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं, अगर डाउट है तो कोई बात नहीं, क्लियर करते हैं। सो देखो इस वन को क्या लिख सकते हैं, इस वन को लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको ब्रेक कर सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी में, हम क्या किए इसको a माइनस बी यानी cos थीटा माइनस cos थीटा और cos थीटा प्लस cos थीटा में, ये तो पहले था, इसको पहले एग्जैक्टली लिख दिए। हम क्या देख रहे हैं, पूरा माइनस से पूरा माइनस कैंसिल हो गया, हमारा बच गया cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस, ये बताओ cos थीटा क्या लिख सकते हैं, cos अपॉन साइन लिख सकते हैं, और नीचे हमारा cos था तो cos से cos कैंसिल हो गया 1 अपॉन साइन। यहाँ पे क्या बच गया मेरे भाई, यहाँ पे बच गया 1 अपॉन साइन, किसके बराबर होता है, तो देखो भैया यहाँ पे cos थीटा के बराबर होता है, यानी cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, हमारा आ गया cot थीटा। बोलो समझे कि नहीं समझे, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है। फिर भी अगर डाउट है तो भैया कमेंट कर देना। हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम चलते हैं मेरे भाई, बहुत ही शानदार प्रूफ वाला क्वेश्चन है। आपको प्रूफ करना है कि जो पूरा हमारा वैल्यू दिख रहा है इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। चलिए इस क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। फिर से हमारा इजी क्वेश्चन है, आप कॉल कर रहे हैं कि दोनों क्वेश्चन हमारा प्रूफ में क्या था, कॉस था और कॉट था, यानी आपको यहाँ से एक चीज क्लियर है कि जो आपका प्रूफ वाला क्वेश्चन आएगा इस बार एग्जाम पेपर में वो भी कॉसेक और कॉट से होगा। थोड़ा सा ध्यान अपना केंद्रित करो, फोकस करो, कंसंट्रेट करो इस क्वेश्चन पे। देखो कैसे बनाएंगे, आपको पता है कि कोसेक स्क्वायर में से अगर कॉट स्क्वायर माइनस करते हैं तो 1 आता है, बस इसको इधर लेके आओ, यानी कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, और जो बच्चा इसको एक साथ लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स, और अपॉन में क्या है तो भैया अपॉन में है साइन स्क्वायर एक्स। ये किसके बराबर होता है तो भैया 1 के, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब आप बताइए, हमको इजीली बताइए मेरे भाई कि ये बढ़ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, कैसे डिवाइड होगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ये पूरा किसके बराबर, कोसेक स्क्वायर एक्स के, ये साइन साइन कट गया माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बच गया, ये किसके बराबर, 1 के बराबर। बोलिए समझे कि नहीं समझे। आप क्या चीज़ देख रहे हैं कि जो गुरु भी आपको प्रूफ क्वेश्चन करवा चुके हैं बेस्ट 30 मिनट सीरीज में या 20 वन शॉट लेक्चर में, क्या उससे क्वेश्चन टफ है भैया, आप विश्वास मानो मेरा, जिस बच्चा ने बेस्ट 30 मिनट सीरीज देख लिया वो तो एक बार एग्जाम में एकदम तहलका मचा देगा। हम लिखित बता रहे अभी से, बोलो समझे कि नहीं समझे, क्या किसी को डाउट है, कुछ डाउट नहीं है, बस आपको इसको इधर लेके आना था, यानी कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स के बराबर 1 के बराबर, इसको जस्ट के तस उतार दिए हैं, साइन को नीचे लिख दिए हैं, कोई दिक्कत है, कोई नहीं दिक्कत है। यहाँ से हमारा डिवाइड हो जाता है, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स, ये किसके बराबर, कोसेक स्क्वायर एक्स, ये कट गया हमारा कॉट स्क्वायर एक्स, तो दोनों हमारा घट के कितना, 1 के बराबर आ गया। बोलो कोई डाउट है। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं मेरे भाई, बहुत ही बेहतरीन बहुत शानदार क्वेश्चन है जो कहता है कि sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर cosec थीटा अपॉन √2, प्रूव दैट 1 अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर थीटा अपॉन 2। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, बहुत ही प्यारा बहुत ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब इससे बेहतरीन क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में नहीं हो सकता है। देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, हमको पता है कि दोनों तरफ क्या करना है, हमको स्क्वायर करना है, क्योंकि हमको चेंज करना है किस में, स्क्वायर के फॉर्म में, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा, इधर इधर हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2। बोलो कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। ये किसके बराबर, 1 के बराबर होता है, 1 अपॉन 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई, कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2 के। अब क्या हम इजीली नहीं कर सकते हैं कि ये 2 को इधर भेजो चाहे इस cos को इधर लेके आओ, या दोनों को आपस में पलट देंगे।
जैसे दोनों को पलटेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 - 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 2 अपॉन कॉसेक स्क्वायर, माफ करना कॉसेक है, क्या है मेरे भाई, कॉसेक स्क्वायर थीटा है, माफ करिएगा, ये कितना है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा, तो ये इसको लिख सकते हैं 2 × sin स्क्वायर थीटा। अब कुछ नहीं करेंगे मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, इस जो हमारा 2 sin को उधर भेजो और इसको इधर लेके आओ, जब जैसे ये जाएगा उधर और ये इधर आएगा तो हमारा आ जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, दोनों तरफ +1 कर देंगे, यानी ऐड 1 बोथ साइड, हमारा हो जाएगा 1 + 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, इधर हो जाएगा 1 + 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 - 2 sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर, इस 1 को क्या लिख सकते हैं, तो भैया लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो आपका हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। इधर हम क्या देख रहे हैं कि पूरा हमारा किसका वैल्यू है, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू है। अब बताओ ये किसके बराबर, 2 कॉस स्क्वायर थीटा के, और ये किसके बराबर, तो ये तो सेम टू सेम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ से तो इजीली आपको आंसर दिख रहा होगा, इजीली आपको आंसर दिख रहा होगा यहाँ से। अब बताओ क्या करेंगे, इसको भेजेंगे उस साइड और इसको लेके आएंगे इस साइड, तो हमारा जाए दोनों का आपस में पलट दो, जैसे दोनों को पलटेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको पलटोगे तो हमारा हो जाएगा 1 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब बताओ 1 कॉस थीटा किसके बराबर, सेक के बराबर होता है, यानी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2 किसके बराबर, 1 कॉस थीटा प्लस। बोलो समझे कि नहीं समझेगा, फिर समझने की कोशिश करते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन दिया भी हुआ 5 मार्क्स में, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन को फिर समझते हैं। कुछ नहीं करना था, हमको चेंज करना था स्क्वायर के फॉर्म में, दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया, जैसे दोनों तरफ स्क्वायर किए तो हमको मिल गया 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा। इधर हमारा चेंज हो गया cosec स्क्वायर थीटा अपॉन 2 में हम क्या किए, दोनों का आपस में कैसे उल्टा कर दिए, मतलब ऐसे पलट दिए। जैसे ही पलटोगे तो हमारा हो जाएगा 1 - 2 sin थीटा इनटू cos थीटा बराबर 2/cosec स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर, तो 1, ये हमारा होता है किसके बराबर भाई, 2 sin स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। हम क्या देख रहे हैं, कुछ नहीं, बस इसको इधर लेके आएंगे और इसको उधर भेजेंगे, जैसे इसको इधर लेके आएंगे तो हमारा हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अब यहाँ से कुछ नहीं किए हैं, दोनों तरफ 1 को ऐड कर दिए, इधर भी 1 ऐड उधर भी 1 ऐड, तो इधर हो गया 1 + 1 2 हो गया 2 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और इस 1 को चेंज कर दिए किसमें, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा में, और इसको सेम टू सेम उतार दिए, मतलब जैसा है उसको नीचे लिख दिए हैं। अब क्या किए हैं, देखो ये पूरा वैल्यू किसका होता है, तो भैया cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर का। इधर 2 बाहर लिए हैं तो 1 - sin स्क्वायर थीटा बच गया है। ये किसके बराबर होता है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इधर हमारा cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर का किए, दोनों को ऐसे पलट दिए, जैसे ही पलटे तो हमारा आ गया 1/2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/cos प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर। 1/cos इसके बराबर होता है, sec के बराबर होता है, नहीं हमारा आ गया। बोलो समझे कि नहीं समझे। कहीं भी डाउट होगा क्या करना है, बस कमेंट में करना है। आप इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हैं, आपको पर्सनल मेरा व्हाट्सएप नंबर मिला, वहां पे मैसेज कर सकते हैं। हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं मेरे भाई, बहुत ही प्यारा शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन फिर से कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगा। जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, r का है। आपको एक्सप्रेस करना है QR के पावर 4 और PQ की पावर 4 इन टर्म ऑफ r और बीटा, इन रेडियस और बीटा के टर्म में आपको QR पावर 4 और PQ की पावर 4 को एक्सप्रेस करना है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो इस क्वेश्चन बनाने से पहले आप थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखो कि सर्कल में अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा, तीनों रेडियस के आपस में बराबर होता है, एकदम बराबर होता है। दूसरा सर्कल में आप ये भी कॉन्सेप्ट सीखोगे कि जो भी हमारा सेमी सर्कल के अंदर जो हमारा एंगल बनता है, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का बनता है। आपने क्लास 9 में थ्योरम पढ़ा भी होगा, क्लास 9 में थ्योरम का बहुत बहुत यूज है। ये आप कितना 90 डिग्री का मिला हुआ है, ये हमारा बीटा है। अब बताओ जब ये भी रेडियस ये भी, जब दो साइड आपस में बराबर होता है, ये दोनों एंगल तो आपस में बराबर होता है, अगर ये बीटा तो ये भी तो बीटा हो जाएगा। जैसे आपको ये बीटा मिल गया तो इस ट्रेंगल को आप बाहर निकालो। ट्रेंगल कैसे बन रहा है, तो भैया ट्रेंगल इस तरीका से बन रहा है, इस तरीका से हमारा एक ट्रेंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री है। ये कितना है, P Q और R है, ये R प्लस R, ये हमारा क्या हो गया 2R हो गया। अब बताओ अगर आप इसमें ये बीटा है हमारा, तो आपको निकालना है साइन बीटा। तो साइन बीटा के लिए क्या करोगे, तो भैया साइन बीटा का वैल्यू क्या होता है, P/H होता है। परपेंडिकुलर कौन सा, PQ, यानी क्या लिख सकते हैं कि PQ अपॉन
हाइपोटेनस कितना है 2r है, यानी यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2r साइन बीटा हो जाएगा। ये आपको एक चीज मिल गया। अब बताओ अगर इसी क्वेश्चन हमको निकालना हो कॉस बीटा, क्या निकालना हो मेरे भाई, कॉस बीटा, तो क्या करेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है क्यू आर है, क्यू आर अपॉन 2r, यानी यहाँ से हम क्या ये नहीं कर सकते हैं क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, तो भैया 2r इंटू कॉस बीटा, यानी ये हो गया हमारा क्यू आर मिल गया, पी क्यू मिल गया। अब जाओ जो आपको निकालना है, देखो इससे आसान मेथड नहीं हो सकता, ये सबसे आसान मेथड है, तो थोड़ा गौर करना, मतलब थोड़ा सा खाली कॉन्सेंट्रेट कर दोगे, ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा, इजीली समझ आ जाएगा। देखो आपको जाना है क्यू आर माइनस पी क्यू है, चलो इस थोड़ा गौर करो इस पे, क्यू आर के पावर 4 है माइनस पी क्यू के पावर 4 है, हम क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, यानी ए प्लस बी माइनस बी तोड़ सकते हैं, यानी क्यू आर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, और क्या कर सकते हैं एक बार क्यू आर स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, इजीली कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एकदम आसान से कर सकते हैं। अब बताओ क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, अगर ये हमारा कहा गया क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यानी क्या हम नहीं कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू है हमारा किसका वैल्यू है, तो ये पी आर के स्क्वायर का वैल्यू है, इजीली कर सकते हैं। अब इसको कैसे तोड़ोगे, इसको आराम से इजीली ब्रेक कर सकते हैं, कैसे ब्रेक करेंगे, क्यू आर को क्यू आर प्लस पी क्यू और एक बार क्यू आर माइनस पी क्यू में तोड़ सकते हैं, इजीली तोड़ सकते हैं नहीं तोड़ सकते हैं, आप बताओ। अब पी आर का वैल्यू कितना है मिला हुआ है, पी आर का वैल्यू है 2r, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2r का स्क्वायर, क्यू आर को क्या लिख सकते हैं, तो क्यू आर हमारा कहा गया मेरे भाई 2r cos बीटा है, यानी क्यू आर को लिख सकते हैं 2r cos बीटा, पी क्यू क्या लिख सकते हैं 2r sin बीटा, इजीली लिख सकते हैं। अब बताओ फिर क्यू आर है, क्यू आर क्या लिखोगे, तो वही 2r cos बीटा प्लस 2r माफ करना है माइनस है, तो माइनस 2r साइन बीटा। अब बताओ यहाँ से 2r कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 2r कॉमन ले सकते हैं, एक बार यहाँ से लेंगे एक बार यहाँ से लेंगे, जब यहाँ से हम लोग लिए तो हमारा हो जाएगा 2r स्क्वायर इंटू 2r इंटू कॉस बीटा प्लस साइन बीटा इंटू 2r, अब यहाँ से कॉमन ले लो, जैसे यहाँ से कॉमन लोगे तो आपका बच जाएगा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा इंटू 2r। अब ये 2r को मल्टीप्लाई कर दो इस 2r से, हमारा टोटल हो जाएगा 2r के पावर 4 cos बीटा प्लस साइन बीटा इंटू cos बीटा माइनस साइन बीटा। ये 2r का पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16r के पावर 4, और इसको जैसे है उसे उतार दो cos बीटा प्लस साइन बीटा इंटू cos बीटा माइनस साइन। बोले समझे कि नहीं समझेगा, फिर समझने की कोशिश करते हैं। कुछ नहीं करना था आपको, बस सर्कल का कॉन्सेप्ट याद रखना था, ये रेडियस है तो सब रेडियस होगा, रेडियस आपस में बराबर होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या, कि जब भी सेमी सर्कल के अंदर जो हमारा एंगल बनता है वो बनता है राइट एंगल ट्रेंगल, 90 डिग्री एंगल बनता है, यानी हो गया हमारा 90 डिग्री का ये हमारा ट्रेंगल बना है, इसको बाहर निकाल दिया, तो बाहर निकाल क्या बन गया पी आर हो गया 2r आर क्यू और एक पी क्यू, क्यू पे हमारा 90 डिग्री एंगल बन रहा है। हम क्या देखें, हम साइन बीटा देखें, तो साइन बीटा बराबर क्या होता है पी अपॉन एच, यानी साइन पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 2r साइन बीटा, क्यू आर बराबर क्या मिल गया 2r cos बीटा। अब हमको दिया हुआ था क्यू आर के पावर 4 पी क्यू के पावर 4, तो इसको हम लोग ब्रेक किए, कैसे ब्रेक करेंगे a माइनस बी और a प्लस बी में, यानी हमारा हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर इंटू क्यू आर स्क्वायर माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर। अब ये किसका वैल्यू होता है, तो भैया सबको पता है कि ये किसका वैल्यू होता है पी आर का, यानी इसके जगह पे पी आर स्क्वायर लिख दिए और इसको फिर से ब्रेक कर दिए a प्लस बी a माइनस बी पे, यानी क्यू आर प्लस पी क्यू और क्यू आर माइनस पी क्यू। पी आर किसके बराबर है, तो भैया हम देख रहे हैं 2r के बराबर है, 2r का स्क्वायर लिख दिए, यहाँ पे क्या किए क्यू आर को 2r cos बीटा पी क्यू को 2r साइन बीटा, क्यू आर को 2r cos बीटा पी क्यू को 2r साइन थीटा। अब क्या साइन बीटा माफ करना, दोनों से हम लोग 2r कॉमन ले लिए, यहाँ से 2r कॉमन ले लिए, एक 2r यहाँ से कॉमन ले लिए, तो आपका क्या बन गया 2r गुणा कर देंगे 2r से तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा, अब ये आपस में गुणा हो जाएगा तो हमारा 2r पावर 4 हो जाएगा, इसको सेम सेम उतार दिए, 2 का स्क्वायर 2 का पावर 4 क्या होता है 16, 16 r स्क्वायर बराबर cos बीटा साइन बीटा, cos बीटा माइनस साइन बीटा। ये हमको क्या हो गया, ये सिंपलेस्ट हमारा फैक्टराइजेशन फॉर्म हो गया, इससे सिंपल नहीं जा सकते हैं। बोलो समझे कि नहीं समझे। ये था मेरे भाई ट्रिग्नोमेट्री से कंपटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारा इंपॉर्टेंट कंपटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हमने आपसे करवा दिया है, और इसका जो पीडीएफ का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, यानी वहां से आप क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, अगर आप क्वेश्चन यहाँ से नहीं दिख रहा था तो। चलिए मेरे भाई अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप आज प्रॉमिस करो कि अगर आप जो वीडियो है इसको अपने 5 दोस्तों शेयर जरूर करोगे, ताकि उससे क्या होगा कि जो हमारा एवरेज बच्चा है वो टॉपर की लिस्ट में आएगा, कम से कम टॉपर की लिस्ट में नहीं आएगा, उसका जो स्कोर है वो 10 नंबर 12 नंबर इंक्रीज हो जाएगा। चलिए मेरे भाई आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट कंपटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के साथ। उसके लिए चैनल को फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।